फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, जिसे दुनिया के हर यूजर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे इंडिया के जितने भी पायनियर्स है या जितने भी यूजर्स है पाई के, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे इंडिया में पाई का फ्यूचर क्या हो सकता है, मतलब हमारे इंडिया में पाई का क्या है फ्यूचर। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के USD1 आने से या इसके पेयर में लिस्टेड होने से पाई के कॉइन के प्राइस में कितना उछाल जा सकता है या फिर नहीं, जहां पे हैं उससे नीचे जा सकता है। तीसरा, बाइनांस में लिस्टिंग का क्या है बात, या बाइनांस में लिस्टिंग होंगे या बाइनांस में लिस्टिंग कभी नहीं होंगे। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे थे। हम सोचे कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आकर आप लोगों को दे दे, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको देखते देखते मिलते रहे। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्या है एक्चुअल अपडेट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप पाई सेल करना चाहते हैं, सिद्रा सेल करना चाहते हैं, डॉलर का कारोबार है, डॉलर सेल करना चाहते हैं, या दुनिया के कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से डील होता है। आइए डील कीजिए और अपना काम कीजिए। रूबी में केवाईसी करने के लिए RBL की आवश्यकता हो तो भी आप ले सकते हैं। चलिए अब बताते हैं पहला कि पाई नेटवर्क का इंडिया में क्या है फ्यूचर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पाई नेटवर्क को भारत में एक रोमांचक संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इनसे या इसके मेननेट के लॉन्च के बाद पाई कॉइन की कीमत में वृद्धि हुई और इससे कई एक्सचेंज पर लिस्टेड किया गया। यह बात आपको मालूम है। पाई नेटवर्क भारत में भविष्य का कई कारणों पर निर्भर करता है। दैट्स मीन पाई नेटवर्क का भारत में भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से शामिल है पहला, मेननेट का विस्तार। जितना मेननेट का विस्तार होगा उतना ही पाई नेटवर्क में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और इसकी संभावनाएं अधिक बढ़ेंगी। एक्सचेंज पर लिस्टेड पाई नेटवर्क जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लेन देन होगा, खरीदारी होगी, सेल होगा, बाय होगा, ट्रेड होगा, उतना ज़्यादा पाई का फ्यूचर बदलेगा। पाई के फ्यूचर बदलने के लिए मेननेट का विस्तार करना ज़रूरी है। दूसरा, बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टेड करना ज़रूरी है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस में अगर देखा जाए तो बाइनांस, कॉइनबेस, उसके बाद XT.com, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उन पे लिस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं है। उसके बाद अगला आता है उपयोग के मामले, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम तो मोबाइल के एप्लीकेशंस का यूज़ करके इसे माइन कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका उपयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए इसका यूटिलिटी सर्विस नहीं आए हैं। यूटिलिटी सर्विस ना आने की वजह से पाई की प्राइस में बार बार गिरावट देखने को मिलता है। जैसे इसका यूटिलिटी सर्विस आएंगे, इसकी प्राइस में इतना तेजी के साथ गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखने वाली बात है कि कब तक इसकी यूटिलिटी सर्विस आते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उनके ऊपर निर्भर करेगा इसका प्राइस कहाँ जाएगा। अगला आता है सरकारी समर्थन। कौन कौन से देश में पाई के ब्लॉकचेन पर समर्थन करता है। भारत सरकार दोबारा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाने के बाद पाई नेटवर्क के लिए भी भविष्य में अधिक संभावना हो सकती है। कौन कौन से सरकार ब्लॉकचेन यानी पाई के या क्रिप्टो करेंसीज के ब्लॉकचेन को अपनाता है। जितना देश ज़्यादा अपनाएंगे उतना यहाँ पे संभावना बढ़ेंगी। बाजार का रुझान, क्रिप्टो में कितने बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। तो फिलहाल ये तो रुझान बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब आप बात कर लें कि इसकी प्राइस क्या हो सकता है। 2030 तक ये संभावना जताया जाता है कि इसका अच्छा खासा प्राइस जा सकता है।
मतलब 2030 तक भारत में या दुनिया में इनके ऊपर बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं या फ्यूचर गंवा सकते हैं। तो 2030 तक साफ हो जाएगा पाई का कितना रास्ता लंबा है।